मिट्टी ने गलकर सांचे में, जब आँच सही तब दीप बना। शब्दों से सच के आंसू में, जब स्वप्न हंसा तब गीत बना। मैं गलकर ले लूं रूप नया, मिटकर बनने की आशा है। मैं दीप बनूं, मैं गीत बनूं, बस इतनी सी अभिलाषा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ। आशुतोष अग्निहोत्री का यह चौथा कविता संग्रह है। आशुतोष अग्निहोत्री हमारे समय में सजग संवेदनशीलता के कवि हैं, संवाद धर्मी हैं और सामाजिक मनुष्य के संपूर्ण संसार को अपनी रचनाओं में प्रतिबिंबित करते हैं। प्रकृति, ईश्वर, समाज, परिवार और देश ने उन्हें जो कुछ भी सौंपा है, अपनी रचनाओं में वे कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें वापस लौटाने की कोशिश करते हैं, ऐसा आशुतोष अग्निहोत्री का कहना है। इस संग्रह की जो कविताएं हैं वह स्नेह, प्रेम, धर्म, देश, दर्शन और प्रेरणा इन 6 उपशीर्षकों में बटी हैं। आशुतोष अग्निहोत्री 11 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में पैदा हुए। 1999 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। भारत सरकार के अवर सचिव स्तर के अधिकारी हैं और कई पुस्तकें लिख चुके हैं अंग्रेजी और हिंदी में, जिनमें लव, लाइफ एंड लॉन्गिंग, स्पंदन, उसकी थपकी तथा कुछ अधूरे शब्द। इसके अलावा पीस ऑफ माइंड, कलर्स ऑफ माई वॉल, लुकिंग एट द स्काईज एंड बियॉन्ड निबंध संग्रह और चिंतन की पुस्तकें हैं। द लाइट ऑफ लव एंड अदर स्टोरीज जो है उनका कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है। लगातार लिखते रहते हैं। आप जानते हैं कविताओं पर मैं अपनी टिप्पणी की बजाय सीधे सीधे 4 कविताएं पढ़ता हूं। हालांकि इस संग्रह में 6 अध्याय हैं, लेकिन मैं कविताएं 4 पढ़ूंगा और प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में अगर आशुतोष अग्निहोत्री के पास वक्त हो तो इस कार्यक्रम में वो आ सकें। जो कविताएं उन्होंने लिखी हैं मैं उनमें से कुछ कविताएं आपके सामने रखता हूँ। पहली कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है प्यार। संग्रह है मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ। आशुतोष अग्निहोत्री रचनाकार हैं। क्या कहूँ क्या प्यार है, क्या प्यार का आधार है। क्या कहूँ क्या प्यार है, क्या प्यार का आधार है। क्या प्यार जीवन मुक्ति है या मोह अपरंपार है। यह मौन है या शब्द है, यह मौन है या शब्द है, या आह है संकेत है। यह हृदय का ज्वार है या मुट्ठियों की रेत है। क्या कहूँ क्या प्यार है, क्या प्यार का आधार है। यह मुस्कराता स्वप्न है, यह मुस्कराता स्वप्न है, यह कसमसाता सत्य है। यह पथिक पाथेय पथ है या स्वयं गंतव्य है। क्या एक कहता प्यार मिटना, एक कहता प्यार मिटना, दूसरा कहता सृजन है। एक तपता आँच में है, दूसरा गाता मगन है। एक कहता प्यार तृष्णा, एक कहता प्यार तृष्णा, दूसरा की तृप्ति है यह। एक माने जागरण है, दूसरा सुसुप्ति है यह। एक दिल में प्यार की पीड़ा समेटे सह रहा है, एक दिल में प्यार की पीड़ा समेटे सह रहा है। दूसरा जो प्यार की खुशबू बिखेरे बह रहा है। एक कहता प्यार जोड़े, जोड़ कर भी जो न बांधे, दूसरा की बंध गए हम इसलिए परिवार साधें। यह शर्त है, अधिकार है या भक्ति है, श्रृंगार है। यह समर्पण है कि बस अपना ही खुद विस्तार है। तुम मुझे देखो, मुझे चाहो, यही क्या प्यार है। तुम मुझे देखो, मुझे चाहो, यही क्या प्यार है। या दूर होकर भी तुम्हारी ही खुशी संसार है। कौन सा है प्यार अच्छा, यह नहीं मैं जानता हूँ। कौन सा है प्यार अच्छा, यह नहीं मैं जानता हूँ।
जो है जिसका और जैसा प्यार उसको मानता हूँ। प्यार किससे, प्यार कितना, यह अलग इसको बनाता। स्नेह है, वात्सल्य या आराधना या खुद विधाता। प्यार के बिन पत्थरों में प्राण बस सकते नहीं हैं। प्यार के बिन आंसुओं में गीत हंस सकते नहीं हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के भाव आशुतोष अग्निहोत्री ने प्यार शीर्षक कविता में व्यक्त किए हैं। अब दूसरी कविता में जो पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है भारत। भारत के बारे में हम सभी अपने देश को प्यार करते हैं। भारत शीर्षक जो कविता है, मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, आशुतोष अग्निहोत्री रचनाकार हैं। कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं कब हृदय में प्रेम से भरती हैं। कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं कब हृदय प्रेम से भरती हैं। कुछ सहमी सिमटी सीमाएं आकार बना बस करती हैं। जो गर्व भरे पहचान बने वह राष्ट्र बने, सम्मान बने। जो भीतर तक है रचा हुआ वह नाम नहीं, विन्यास नहीं। जो श्वास श्वास में बसा हुआ भूगोल नहीं, इतिहास नहीं। वह श्रद्धा है, विश्वास प्रबल। वह सब भावों में भाव सरल, जिसमें बसने को देव स्वयं सदियों से रहते लालायित। जिसमें बहती है पुण्य सलिला, धड़कन बन जीवन रूप आयित। मुझसे पहले भी हर क्षण में सबने देखा है कण कण में। भगवान लगाएं ध्यान यहाँ, मर्यादाओं का मान यहाँ। सतचिंतन में आराधन में सागर मथना विस्वान यहाँ। नर बन जाते हैं ईश यहाँ, पूजे जाते बागीश यहाँ। वह पहला छंद यहाँ जन्मा, वह देव की नंदन यहाँ जन्मा। जिसमें पत्थर निष्प्राण नहीं, अविचल हिमखंड यहाँ जन्मा। जिसमें महकी है धूप सदा, मुस्करा कर ठहरी छाँव यहाँ। पत्तों पत्तों में गीत यहाँ, खक्कलरव में संगीत यहाँ। बस हृदय जीतना लक्ष्य रहा, और धर्म बचाना जीत यहाँ। सब और शांति, सब सुखी रहें, सबका मंगल कल्याण कहें। जो है उदार और अपनाता, हर अतिथि कहीं से जो जाता। और पुरुष प्रकृति में पा जाता, नव सृजन मूल नव निर्माता। जिसमें जीवन ब्रह्मांड खुला, जिसमें कर्मों का कांड खुला। भूखंड नहीं यह दिव्य पुंज, जो पृथ्वी का श्रृंगार बना। यह कुछ तिथियों का सार नहीं, यह महाकाल अंगार बना। यह धर्म ध्वजा का वाहक है, यह भक्ति भावना भारत है। और तीसरी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ, जिसका नाम है मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, आशुतोष अग्निहोत्री इसके रचनाकार हैं। उसका शीर्षक है पल या कल। तुमने कितने महल बनाए, तुमने कितने स्वर्ग सजाए। तुमने कल की तैयारी में कितने क्षण बहुमूल्य गंवाए। कभी अमरता की चाहत में, कभी प्रचुरता को पाने में। तुमने उसको छोड़ दिया जो सुक्कर था अनजाने में। जो देख रहे थे बाहर ही, जो चमक रहा था आंखों में। तुम रहे अपरिचित उस निधि से, जो भीतर संचित सांसों में। क्या जीवन का तुम अर्थ समझकर जीवन जी भी पाए हो। क्या जीवन का तुम अर्थ समझकर जीवन जी भी पाए हो। जो बिना मथे ही निकला है, वह अमृत भी पी पाए हो। जो तुम समझे हो लक्ष्य सांस का, वह तो मिथ्या माया है। जो तुम समझे हो लक्ष्य सांस का, वह तो मिथ्या माया है। जो कंचन दिखता चमकीला, वह केवल भ्रम है, काया है। तुम यश जब पाने निकले हो, तुम आकुल कुल प्रत्याशा में। तुम दौड़ रहे हो मृत तृष्णा, तुम दौड़ रहे हो मृग तृष्णा धन पाने की अभिलाषा में। यदि चेतन होकर भीतर बाहर समझोगे तो पाओगे कि श्वास श्वास आनंदित होकर हर पल खिलकर गाओगे। तुम गिनो नहीं जो गिनते हो, कब पल का संचय कर सकते। वह आता है खो जाता है, कब उससे झोली भर सकते। जो मिला बहुत है जीवन है, जो मिला बहुत है जीवन है। मृदु सरगम जैसी हंसी मिली, तुम हंसो हृदय से ऐसे जैसे रागिनियों से सांस खिली। कब महलों ने मन बहलाया, कब जीवन का सच समझाया।
जब वन वन मन तन भटका है, तब मर्म समझ में आया। तुम किसी वृक्ष के नीचे बैठे जड़ से जब जुड़ जाओगे, जब शाखों की अभिलाषा से तुम व्योम हृदय भर लाओगे, जब अपनी सांसों में संस्कृत की प्रतिध्वनियाँ सुन पाओगे, तब चिड़ियों की तुम चहचह में खुद सच्चित पंडित गाओगे। और आप जानते हैं, हर कविता संग्रह से मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ। इस संग्रह से भी 4 कविता पढ़ूंगा। इस संग्रह की जो पहली कविता है वह मेरी चौथी कविता है, क्योंकि संग्रह की जो पहली कविता है जो स्नेह खंड में शामिल है वह माँ को समर्पित है, और उस कविता में बहुत ही अप्रतिम भाव है। संग्रह है मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, रचनाकार हैं आशुतोष अग्निहोत्री। कविता का शीर्षक है माँ। तुम आदि शक्ति, तुम स्नेह सृजन, तुम मेरी सांसों का चंदन। तुम आदि शक्ति, तुम स्नेह सृजन, तुम मेरी सांसों का चंदन। तुमने मुस्कुराकर प्रसव वेदना सही और जननी कहलाई, फिर बढ़कर स्वागत करने को ममता की बाहें फैलाई। निज पय का अमृत पान करा, तुम मुझको सांसें दे पाई। निज क्लांति कष्ट को भूल मेरी किलकारी सुनकर मुस्काई। तुम माँ हो मुझको जन्म दिया, निस्वार्थ प्यार का है बंधन। तुम आदि शक्ति, तुम स्नेह सृजन, तुम मेरी सांसों का चंदन। तुमसे मैं लिपटा भूल गया, क्या भय होता क्या पीड़ा है। तुमने आंचल में मुझे लिया, जो लगा देवी की लीला है। तुमने जो मुझे खिलाया है वह अन्न नहीं है अमृत है। अपना ही हिस्सा दे डाला, यह त्याग कभी न विस्मृत है। इतने सुंदर जगमग जग में तुमको मैं लगता सुंदर तरतम। तुम आदि शक्ति, तुम स्नेह सृजन, तुम मेरी सांसों का चंदन। तुमने ही मुझे सिखाया था उठना चलना गिरकर उठना। तुमने ही तो सहलाया था वह मेरा छिला हुआ घुटना। तुमने गुस्से में डांटा भी, तुमने झल्लाकर झिड़का भी, फिर पिघल प्रेम में धीमे से मैं रोकर तुमसे लिपटा भी। तुम भावना कोमलता का रूप, हृदय की हो धड़कन। तुम आदि शक्ति, तुम स्नेह सृजन, तुम मेरी सांसों का चंदन। तुम आज पोपले मुख से भी मेरा ही नाम लिया करती। तुम अपना दर्द छिपा कर भी मुझको सहलाती दुख हरती। तुमने अपना सब दे डाला, अपना सुख यौवन सब अपने। मैं बदले में क्या दे पाया, बस कुछ मुस्काने कुछ सपने। माँ की है कितनी चाह सरल, बच्चे का सुखमय हो जीवन। तुम आदि शक्ति, तुम स्नेह सृजन, तुम मेरी सांसों का चंदन। ये मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ कि 4 रचनाएं मैंने पढ़ी। आशुतोष अग्निहोत्री रचनाकार हैं। आप इन कविताओं से समझ पा रहे होंगे कि आशुतोष अग्निहोत्री किस तरह से जीवन में स्नेह, प्रेम, धर्म, दर्शन और प्रेरणा, इन 6 भावों में अपनी बातें उन्होंने ओढ़ेली है। इस कविता संग्रह को राधा कृष्ण प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 495 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कविता संग्रह का पेपरबैक संस्करण भी प्रकाशक और कवि जरूर लाएंगे, ताकि आम लोगों तक यह कृति पहुँच सके। अगले शुक्रवार में फिर किसी कविता संग्रह की जानकारी के साथ आपके पास पहुँचूँगा। इस कार्यक्रम को देखते रहें। अगर आप अच्छी कविताओं को सुनना चाहते हैं तो मेरी वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल आज की कविता में आपके लिए बहुत सारी कविताएं, रचनाएं लेकर रोज़ उपस्थित होते हैं। उनकी पाठ्यशैली भी अच्छी है। उनके कार्यक्रम को देखते रहें, साहित्य तक देखते रहें। कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। धन्यवाद।